नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। गुरुजनों, आप सभी को चिंता सताते रहा है कि जब आप क्षमता परीक्षा दे करके जब विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, चूंकि आप सभी को आवेदन में 3 चॉइस जिला सिलेक्ट करने की को कहा गया था और उसी के आधार पर मेरिट बनेंगे और मेरिट के आधार पर आपको जिला दिए जाएंगे। कोई जरूरी नहीं है कि आपका जो 3 जिला आपने सिलेक्ट किया है वो जिला आपको मिल ही जाए। जिस प्रकार से बीपीएससी टीआरई से नॉन शिक्षकों के साथ हुआ वो आपके साथ भी होगा, क्योंकि 3 जिला तभी मिल पाएंगे जब आप तीनों जिला के लायक आपका मेरिट बन पाएगा। नहीं बन पाएगा तो कहीं भी बिहार के किसी भी दूसरे जिला में आपको भेजा जा सकता है। यह तो नियमावली में है, विज्ञापन में है, आप सभी समझते हैं, जानते हैं। उपरांत उसके आपने फार्म भरा, क्षमता परीक्षा आप दे रहे हैं, क्योंकि आपको क्षमता परीक्षा हेतु जो भी नियमावली है या जो विज्ञापन जारी किए गए हैं उसका नियम और शर्त आपको मंजूर है, तभी आप दे पा रहे हैं। आप खुश भी हैं दे करके, जो नहीं दे रहे हैं वे पछता रहे हैं। आपका कहना है, जो दे रहे हैं उनका यह कहना है कि वे खुशी पूर्वक दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं वो पछता रहे हैं, उनका मानना है। अच्छी बात है। अब बीपीएससी से नॉन वीक जो शिक्षक गण हैं वे भी स्थानांतरण को लेकर के काफी परेशान हैं। कमेंट बॉक्स में ऐसे ऐसे कमेंट आए हैं जिससे पढ़ने के बाद आंखें नम और दिल द्रवित हो जाता है। आज अब चूंकि बिहार में कई अलग अलग भाषा हैं, कहीं पे जो है मिथिला भाषा है, कहीं पे अंगिका है, कहीं पे खोटी है, कहीं पे मगही भाषा है, कहीं पे भोजपुरी भाषा है। तो अलग अलग जो है भाषाएं बोली जाती हैं। अब चूंकि बच्चे, आप सरकारी विद्यालयों में देहात में पोस्टिंग हुई है बीपीएससी से नॉन शिक्षकों का, या फिर शहर भी होंगे तो मुख्य शहर में कितने सरकारी विद्यालय होते हैं? आसपास में ही होते हैं, क्योंकि सरकारी विद्यालय पूर्व से ही बने हुए हैं। शहर विकसित होते हुए बाद में जो है वो बड़ा शहर हो जाता है। तो अब वहां पे जो सरकारी विद्यालय है, चाहे शहर में हो या फिर गांव में हो, तो आसपास के जो गरीब, भूमिहीन, मजदूर या फिर जो समाज के सबसे अंत में बसे हुए जो लोग हैं उन्हीं के बच्चे पढ़ने आते हैं। अब वहां पे किस माहौल में वो रहते हैं, क्योंकि जो लोकल लैंग्वेज होता है बच्चे उसी में ढल जाते हैं। विद्यालय भी आएंगे तो ऐसा नहीं है कि वो इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे या हिंदी बोलना शुरू कर देंगे। उनका जो अपना स्थायी लैंग्वेज है, जो जहाँ का है, कोई मिथिला बोल रहा होगा, कोई मगही बोल रहा होगा, कोई अंगिका बोल रहा होगा, कोई जो है वो भोजपुरी बोल रहा होगा, कोई खोटी बोल रहा होगा, अन्य कई भाषाएं हैं बिहार में, तो वो भाषा वो बोल रहा होगा। अब समझने वाली ये बात है कि जो भोजपुर इलाके का जो शिक्षक है, यदि उसे अंगिका के क्षेत्र में भेज दिया जाए, जो मगही का है उसे यदि मिथिला में भेज दिया जाए, तो कैसे आखिर अस्थायी लैंग्वेज में वो हैंडल कर पाएगा वहां के बच्चों को? समस्या तो है। इसलिए इस सारे मुद्दों को जो है सदन में उठाए गए हैं माननीय सदस्यों के द्वारा। सत्ता पक्ष के भी सदस्यों ने उठाया और विपक्ष के भी सदस्यों ने उठाया। शिक्षा मंत्री ने जवाब दिया। अब उनका जवाब यही है कि स्थानांतरण का नियमावली है बिहार सरकार में, स्थानांतरण सभी का किया जाएगा, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो बीपीएससी से शिक्षक हो, सभी का स्थानांतरण किया जाएगा। लेकिन सर्वप्रथम जो क्षमता परीक्षा देंगे उनका जो है पोस्टिंग हो जाएगा, चाहे जो भी उनका मेरिट बने उनके मेरिट के आधार पर पोस्टिंग कहीं भी कर दिया जाएगा, जिस प्रकार से बीपीएससी से चयनित शिक्षकों का हुआ पोस्टिंग। उसके उपरांत स्थानांतरण का लाभ उन्हें दिया जाएगा, ऐच्छिक स्थानांतरण का भी लाभ दिया जाएगा। चूंकि जो विशिष्ट शिक्षक बन जाएंगे, जिस प्रकार से बीपीएससी के शिक्षक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आ गए, वो अधीन आ गए, अब तो उनका कोई नियोजन प्राधिकार नहीं है। जिस प्रकार से नियोजित शिक्षकों का पूरे बिहार भर में अलग अलग नियोजन प्राधिकार था, तो बीपीएससी शिक्षक तो उससे मुक्त है, विशिष्ट शिक्षक भी उससे मुक्त हो जाएंगे, तो अब शिक्षा विभाग स्वतंत्र न हो जाएगी। जिस प्रकार से बीपीएससी शिक्षक राज्यकर्मी बनने राज्य में कहीं भी हो उनका पोस्टिंग हो गया, उसी प्रकार से विशिष्ट शिक्षक राज्यकर्मी बन जाएंगे, राज्य में कहीं भी उनका पोस्टिंग होगा होगा तो जिला संवर्ग जिस प्रकार से बीपीएससी शिक्षकों का है, वैसे जो है वो विशिष्ट शिक्षकों का होगा। अर्थात समानांतर पार्लेली व्यवहार किया जाएगा विशिष्ट शिक्षकों और बीपीएससी शिक्षकों का। यह शिक्षा मंत्री का साफ साफ कहना है। स्थानांतरण जब होंगे सभी का एक साथ होगा, बीपीएससी से आए हुए शिक्षकों का और विशिष्ट शिक्षक बने हुए हैं सभी का एक बार स्थानांतरण होगा। लेकिन कब होगा यह गंभीर मुद्दा है कि कब होंगे, क्योंकि एक स्थानांतरण नहीं होने के कारण कई अन्य परेशानियां, सिर्फ भाषा को लेकर कहीं नहीं, बहुत ऐसे इलाके हैं जहां पे आज कमेंट बॉक्स में आते हैं जब कमेंट्स, तो उसमें पढ़ने को मिलता है कि वे आज भी 2 महीना 3 महीना से जो बीपीएससी टीआरई 1 से चयनित हुए हैं या बीपीएससी टीआरई 2 से चयनित होकर के गए हैं, वे उनका कमरा और विद्यालय में काफी दूरी है। और दूरी होने लाजमी है इसलिए कि जहां विद्यालय है वहां बहुत ही अल्टर इलाका है, वहां पे रह नहीं सकते हैं, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, सुरक्षा के लिहाज से खाने पीने की चीजें वहां पे नहीं मिल पाती है। चूंकि वहां पे जो अस्थाई है उनका बात अलग है। अब आप कहेंगे कि लोग तो रह ही रहे होंगे, विद्यालय जब है तो वहां आसपास में वो शिक्षक भी रह सकता है, कैसे रह सकता है? आप वो दूसरे माहौल से गया है, दूसरे परिस्थिति से वो गया है, आज जब उसका जॉब हो गया तो वो वहां पे चला गया, तो अब उस परिस्थिति उस हालात के अनुकूल वो खुद को नहीं कर पा रहा है, इसलिए वहां नहीं रह सकता है। साथ ही
अब जो है कोई उसमें महिला है, कोई ऐसे महिला है जिनका दूध-मुहा बच्चा है, कोई गर्भावस्था में महिला है, कोई दिव्यांग हमारे साथीगण हैं, तो उनके साथ तो काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। वो जहाँ रह रहे हैं, वहाँ से विद्यालय आने-जाने के क्रम में डेली उनका 300 से 500 रुपया खर्च हो जा रहा है। आप सोचने वाली बात है, 35,000 रुपया सैलरी सरकार दे रही है, अब 15,000 रुपया उसका आने-जाने के क्रम में खर्च हो जाएगा, तो बचेगा क्या? फिर खाना-पीना भी है। तो इस तरह की परेशानियाँ हैं। इसीलिए सदन में आवाज़ें उठी कि यत्र-तत्र शिक्षकों को भेज देने के कारण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा बाधित हो रही है। शिक्षक-शिक्षिकाएँ जो हैं वो खुद चिड़चिड़ाए हुए हैं, उनका मस्तिष्क स्वतंत्र नहीं है, वो कैसे पढ़ा पाएँगे? सोचने वाली बात है। भाषा को लेकर के समस्या है ही, वहाँ रहने-ठहरने को लेकर के समस्या है ही, वे खुद को उस हालात, उस परिस्थिति में नहीं ढाल पा रहे हैं, इसकी समस्या है ही। तो हर तरह से जब वो घिरे हुए हैं समस्याओं और कठिनाइयों से, तो पढ़ा कैसे पाएँगे? यह महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि शिक्षकों की बहाली हुई है पढ़ाने के लिए। वो अलग तरह के कर्मचारी तो है नहीं, बिहार पुलिस तो है नहीं, या कोई भी कार्य उनको करा लेना है, ऐसा तो नहीं है कि बैंक में जाएँगे और कागज पत्र का कार्य है, कंप्यूटर पर बैठेंगे, कार्य करेंगे, आ जाएँगे, ऐसा तो है नहीं। बिहार पुलिस है, लाठी डंडा लेकर के खड़े रहना है, भागना है, आ जाना है, ऐसा तो है नहीं। शिक्षक है, उन्हें रोज़ पेन चलाना है, रोज़ उनका मस्तिष्क का इस्तेमाल करना है, उनका माइंड स्वतंत्र होना चाहिए, तभी वो पढ़ा पाएँगे। तो ये सारे मुद्दे जो है वो उठे हैं सदन में, जिसका जवाब शिक्षा मंत्री ने दिया है और साफ-साफ कहना है कि स्थानांतरण सभी का होगा, ऐच्छिक स्थानांतरण का भी लाभ मिलेगा, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि तय सीमा, समय सीमा क्या है, कब होंगे, ये कुछ नहीं कहा गया है। अब आप समझिए इस बात को, कब होंगे? जब बीपीएससी के माध्यम से जितने भी रिक्त पद हैं सभी भर लिए जाएंगे। जब सभी 5 बार जो क्षमता परीक्षा होने हैं, पाँचों बार क्षमता परीक्षा जब हो जाएंगे, उसके उपरांत ही आपको स्थानांतरण का लाभ मिलेगा, जैसा कि अनुमान है। शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट नहीं किया है, लेकिन होने वाला यही है। आप सभी धैर्य रखें, सभी का स्थानांतरण हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि स्थानांतरण नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का, नवनियुक्त शिक्षक साथियों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, बनने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।